जब हम वहाँ पहुंचे तो डॉक्टर ने उधर भी बोला कि इसको आंखों पे पट्टी क्यों बांधी है। अच्छा, बटोत वाले डॉक्टर ने बोला? हाँ, उसने खोली, हमने नहीं खोली, उधर खोली। कहाँ बुटोत में वो आंखों पे पट्टी थी, बुटोत में उन डॉक्टरों ने खोली वो पट्टी। 24 जुलाई को 7वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की की हॉस्पिटल में मौत होती है। पर दोस्तों, फैमिली की कुछ ऐसी शॉकिंग एलिगेशन सामने आई है जिनको सुन के इंसान बिलीव भी नहीं कर पाता। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आप लोग इस वीडियो में देख लें। यहाँ पे नए दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कश्मीर रिलेटेड और बाकी दुनिया रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ ऑथेंटिक कंटेंट्स भी देखने को मिलते ही रहते हैं। और ये वो वालिद साहब है जिन्होंने 7th क्लास की बच्ची गवा दी है। ये परिवार इस वक्त बहुत बुरे हालात में है। इस वक्त मातम का माहौल है पूरे इलाके में, और जब मौत इस तरह से आती है इंसान को तो पूरा इलाका जो है वो गमजदा होता है। एक अच्छी चंगी भली लड़की घर से जाती है, डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन जब वहां से आती है तो आप यकीन कर सकते हैं, आप इस बात के ऊपर सोच विचार कर सकते हैं। ये वालिद है, इनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं था कि मैं आपके साथ बात करूं, लेकिन आपके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज आपके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। जिस तरह के हालात इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में बने हुए हैं, घर से जब निकले बच्ची कैसी थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा तक पहुंचने तक किस तरह की रही बच्ची? घर से जब निकले तो बच्ची यहाँ से हम तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं रोड पे, तो चलते चलते गई रोड पे। वहाँ गाड़ी में बैठे, ये 21 तारीख का वाक़ा है। जब हम घर से गए तो बच्ची ठीक ठाक चलते चलते, जिसने 1.5 किलोमीटर सफ़र किया पैदल, तो फिर गए यहाँ से हम डोडा गए। जब हम तो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करो। एडमिट फाइल बनाई हमने ठीक ठाक से, बच्ची चलती फिरती। 3 दिन हमने एडमिट में रहे, 3 दिन रहे एडमिट। तो चौथे दिन उसका ऑपरेशन थिएटर में लिया गया, बल्कि कि 23 तारीख हमने एक पॉइंट उधर खून भी जमा किया था ब्लड बैंक में। उन्होंने बोला कि क्या पता, हो सकता ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 24 तारीख जब 8 बज गए सुबह, तो डॉक्टर एक आया, उसने बोला कि चलो जी आप ओटी में गए हम। बच्ची चलते चलते आई, मतलब मैंने फाइल उठाई तो बच्ची पीछे पीछे आई। तो वहाँ उसको ग्लूकोज लगाया, वो बीपी भी चेक किया उधर। तो 1 घंटे तक उधर रहा मैं, मुझे उधर से बाहर निकाला, मगर वैसे आता जाता रहा मैं उसके पास। जब वहाँ से अंदर लिया उसको, कम से कम 9 बजे लगभग, सुबह के 9 बजे, सुबह के 8:30-9 बजे करीबन उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया। उस वक़्त से तो 5:30 बजे तक उन्होंने ना हमको अंदर आने दिया और ना अंदर की कोई सिचुएशन बताई। उसके बाद जो पेशेंट गए उनको ऑपरेशन करके बाहर निकाला। आपकी बच्ची के बाद जो ऑपरेशन हुए, या फिर आपकी बच्ची के बाद जिन पेशेंटों को ऑपरेशन थिएटर में लिया गया उनको जल्द वापस लाया गया, लेकिन आपकी बच्ची को बाहर नहीं? मेरी लड़की से पहले एक ही पेशेंट गया था, 2 उसके बाद गए, उनको वापस लाया। बस मुझे धोखे में रखा, उसको होश नहीं, आधे घंटे ठहरो, 10 मिनट ठहरो, इंतज़ार करो। तो मेरा वो इंतज़ार करते करते ही वो दिन गुजर गया। तो 5 बजे डॉक्टर ने बुलाया मुझे कि इसकी कंडीशन ख़राब है, इसको होश नहीं आ रहा है, इसको हम रेफ़र करेंगे यहाँ से श्रीनगर के लिए। श्रीनगर के लिए जब रेफ़र किया तो जिस गेट पे मैं बैठा था उस गेट से बच्ची को नहीं निकाला बाहर। उस गेट से क्यों नहीं निकाला? उस गेट से नहीं, और कहीं रास्ते से निकाला। तो गेट पर पहुंचाया, मैं भी गेट पे पहुंचा जहां एम्बुलेंस लगी थी। उन्होंने एम्बुलेंस में बच्ची को डाला था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने उसका नब्ज़ देखा तो उसका नब्ज़ नहीं था, उसकी डेथ वहीं पर हुई थी। डॉक्टरों ने मेरे साथ ही बहुत जुल्म किया है, तो फिर धोखे में रख के तो वहाँ से बटोत पहुँचाया। ये जो पट्टी आंखों पे बांधी गई थी, ये क्या माजरा था? आंखों पे पट्टियां, हम तो पहली बार ऐसा मामला पहली बार देखा है। ये हमने पहली बार देखा कि उसकी आंखों पे पट्टी बांधी थी। तो मतलब वहाँ से गाड़ी में डालकर तो बटोत पहुँचाया।
हाँ, बटोत से फिर बटोत दूसरे हॉस्पिटल में गए फिर, तो उन डॉक्टरों ने वहाँ मशीन लगाई तो उन्होंने बोले लड़की की डेथ हुई वो है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के कुछ डॉक्टर्स सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने परिवार से पहले ही बोला था कि यहाँ 50-50 है, बच्ची बच भी नहीं सकती। नहीं, ऐसे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं की उन्होंने मेरे साथ, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है। क्या आपको, आप एक वालिद हैं जो आप पे गुजरा है, अल्लाह ना करे कि किसी और पे गुजरे, मुझे ये बताओ कि क्या सच में इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लोगों की जानें जो है वो इस वक्त डॉक्टर खुद ले रहे हैं? ये डॉक्टर खुद ले रहे हैं, मैं और उनकी बात नहीं कर, वो सुना मैंने भी, पहले भी एक वाक़ा ऐसा हुआ था मेरे से पहले भी, तो जो मेरे साथ हुआ ये सरासर इसके कातिल डॉक्टर है, मेरी बच्ची के कातिल डॉक्टर है। आपकी बच्ची का कत्ल किया गया? जो मेरी बच्ची का कत्ल किया गया, इसके कातिल डॉक्टर है। बस ज्यादा क्या कहना चाहूँ। मासूम सी बच्ची थी आपकी, 7th क्लास पढ़ती थी, मासूम सी बच्ची मेरी का जान लिया, तो उनके साथ कुछ आखिर में क्या बात हुई थी, आपको याद है कि बच्ची के साथ? आखिर में यही बोला मैंने उसको, बच्ची को, कि जब मुझे वो डॉक्टर बाहर निकाल रहे थे वहां से, बोल रहे कि यहाँ नहीं हम बैठने देते दूसरे बंदे को पेशेंट के साथ, तो मैंने बच्ची को लास्ट बोला डरती तो नहीं है? उसने बोला नहीं डरती है, डॉक्टर आपको इधर बैठने नहीं देते, जाओ बाहर, आप आते रहना, बीच बीच आते रहना। हाँ, बच्ची ने ये कहा था लास्ट में, आते रहना। आप बच्ची के चाचा जी हैं? आपसे मैंने बात की तो आपने ये कहा कि मैंने भी लगभग आधा सफर उस बच्ची के साथ किया एम्बुलेंस में। डोडा सिटी से। हाँ, हालात किस तरह के थे? जो हेल्थ डिपार्टमेंट से आपके साथ एक बंदा होता है उस एम्बुलेंस में, उसने क्या कहा? उसने, जब मैं उधर गणपत पुल जो डोडा से जम्मू के लिए जाता है, जब इनको रेफर किया ऊपर डोडा से, तो मैं उधर गणपत पुल इनका वेट करता रहा। तो जब ये ऊपर से आए तो जब मैंने बच्ची को नज़र मारा, बच्ची की डेथ हुई थी, यानी पूरी उसकी डेथ वहाँ ही हुई थी। जब आप एम्बुलेंस में चढ़े, क्या उस वक्त भी बच्ची के आंखों पे पट्टियां? बिल्कुल पट्टियाँ बांधी हुई थी। तो आपने पहली बार ऐसा देखा है कभी? किसी कभी मैयत की आंखों पे आपने पट्टियां? ऐसा नहीं, किसी पेशेंट की आंखों पे? बिल्कुल नहीं देखा है, पहली बार देखा। आपको पता है कि जब किसी इंसान की मौत होती है तो आंखों पे ही पता चलता है कि ये इसकी मौत हुई है कि ये जिंदा है। लेकिन जब मैं एम्बुलेंस में चढ़ा, डोडा सिटी से, समझो सिटी से चढ़ा, यानी ये आधा किलोमीटर का फ़र्क है, तो जब मैं वहाँ से चढ़ा तो आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। जब मैंने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो उस पे वो एक मशीन लगी थी वहाँ, जिससे उसका ऑक्सीजन चल रहा था। तो लड़की की डेथ ऊपर ही हुई थी, हॉस्पिटल में ही हुई थी। तो उन्होंने, जब मैंने उस बच्ची की आंखों पर पट्टी देखी तो मैंने बोला उस डॉक्टर को कि ये पट्टियाँ क्यों बांधी है? उसने बोला कि नहीं, ये जब ऑपरेशन थिएटर में इसको लेते हैं, मरीज को लेते हैं, तो वहाँ पट्टी बांधते हैं। लेकिन ये कभी नहीं देखा है हमने कि जब किसी पेशेंट को रेफर किया जाता है उसकी आंखों पे पट्टी? आज तक नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। मेरी भी एज 35-36 साल है, अभी तक किसी पेशेंट को ऐसे मैंने नहीं देखा है। आप लड़की के जीजा जी हैं मेरे ख्याल से, थोड़ा सा नजदीक आए क्योंकि आप भी वहाँ पे मौजूद थे। ये बताओ कि पेशेंट को अंदर से क्यों नहीं निकाला गया? क्योंकि लगभग 9 बजे पेशेंट को अंदर लिया गया, उसके बाद 5 बजे बाहर निकाला गया, उससे पहले उसके बाद जितने पेशेंट गए वो वापस आए। आप वहाँ मौजूद थे, हालात वहाँ पे किस तरह के थे उस वक्त? जी, मैं उधर कोई 1 बजे वहाँ पहुँचा, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि लड़की की हालात क्यों है, बाहर क्यों नहीं, अब तक 5 पेशेंट आपने बाहर निकाले, उस लड़की को क्यों नहीं बाहर निकालते? वो बोल रहा है कि हमने उसको कुछ दवाई दी है, उसको होश जब आएगा तो उसको बाहर निकालेंगे। जब मैं आधा घंटा मैंने वेट किया उधर एक गेट पे, तो फिर मैंने उधर उस डॉक्टर को पूछा कि आप क्यों नहीं बाहर निकाल रहे हो लड़की को? वो बोल रहे हैं कि आधा घंटा और रुको। आधा घंटा फिर मैं रुका उधर, उसके बाद मैं खुद गया ऑपरेशन थिएटर में, खुद उधर गार्ड साहब से, जो वो गार्ड होता है उनको बोला मैं डॉक्टर से बात कराओ मेरी। जब वो अंदर गया, उधर से डॉक्टर निकला, मैंने पूछा अगर लड़की की कंडीशन बहुत ख़राब है, आप सच बोलो, मैं उसका जीजा हूँ। ये लोग उस वक्त आप लोगों से छुप भी रहे थे, आप लोगों के साथ बात? बिल्कुल, डॉक्टर बाहर नहीं निकला रहा था, जो बड़ा डॉक्टर था डॉक्टर बाबर, उसको मैंने बोला कि अगर लड़की की कंडीशन बहुत ख़राब है, आप ऐसा हमें बोलो, हम उसको आगे ले जाएंगे कहीं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक है। जब वो अंदर गया, उस गार्ड साहब से मैंने ये बात की कि उसको पूछो मैं उसका जीजा जी हूँ, डरने की कोई बात नहीं, अगर लड़की की बहुत कंडीशन ख़राब है मेरे से बोलेंगे, मैं खुद इसको। जब डॉक्टर बाहर अंदर से निकला तो उसने बोला कि लड़की का 95% चांस नहीं बचने का, 5% है।
तो अब इसको जम्मू के, मैंने बोला कहाँ के लिए रेफर करेंगे, पहले बोला उसने जम्मू के लिए। मैं बाहर निकला, बाहर से अंदर गया, फिर पूछा डॉक्टर को, तो मैंने सोरा अस्पताल में बात किया, उधर के लिए ले जाओ। मैं अभी उधरी था, उन्होंने बात की, तब तक लड़की को किसी गेट से बाहर निकाला, डॉक्टर भी उधरी था। जब हम नीचे गेट पे फ़ोन आए नीचे से कि लड़की को बाहर निकाला, आप आओ एम्बुलेंस में। जब मैं गया एम्बुलेंस में तो मैंने देखा कि लड़की, उसको वो मशीन जो ऑक्सीजन की मशीन होती है उन्होंने लगाई थी हमें बूंदू बनाने के लिए, कि ये बोलेंगे ये लड़की की अभी मौत नहीं हुई थी। जब मैंने उसको देखा तो उसको हार्ट चल रहा था तभी, मगर मशीन के ज़रिए। जब हम चले वहाँ से पहुँचे असर में, मैंने इस अंकल जी को पूछा कि लड़की की क्या कंडीशन, ये बोल रहे हैं कि कुछ वही हार्ट चल रहा था, बाकी कुछ नहीं। पहुँचे जो उन्होंने साथ में दिया था हमें वो कंपाउंडर, वो बोल रहा कि उसने भी चुप कर रहा, उसको पता भी था कि इसकी डेथ हुई थी उधरी। जब हम मुझे इधर कंडेरी नाला में, तो उसने बोला कि इसको ले जाएंगे हम बटोत हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में गए उधर, तो डॉक्टर साहब हमने लिए अंदर, हम डॉक्टर को बोल रहे हैं इसको हार्ट चल रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं क्यों, इसको ऑक्सीजन मशीन लगी है तो इसको हार्ट तो चलना है, इसकी डेथ तो हुई है। चारों तरफ से आप लोगों को पागल बनाया गया है, बुद्धू बनाया गया। हाँ बिल्कुल पागल। जब हम वहाँ पहुंचे तो डॉक्टर ने उधर भी बोला कि इसको आंखों पे पट्टी क्यों बांधी है। अच्छा, बटोत वाले डॉक्टर ने बोला? हाँ, उसने खोली, हमने नहीं खोली, उधर खोली। कहाँ, बटोत में वो आंखों पे पट्टी थी, बटोत में उन डॉक्टर ने खोली वो पट्टी वहाँ पे। उधर से जब हम आए तो डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, बाबर साहब को, लड़की की डेथ हो गई, अब क्या करना। वो बाहर बोल रहा कि ये जो एम्बुलेंस है वो नहीं आपको ठिकाने के पहुँचाएंगे, हम दूसरी एम्बुलेंस इधर से देंगे, तो आप बाहर जाओ, बाहर जो भी खर्चा होगा वो मैं खुद उठाऊंगा। ये डॉक्टर बाबर का कहना? हाँ, वो मैं खुद उठाऊंगा। डॉक्टर बाबर साहब से मैंने बात की पहले, जब लड़की उधर थी हॉस्पिटल में, मैंने बोला कि हम करेंगे कुछ और, एयरलिफ्ट मंगाएंगे, एयरलिफ्ट में जाएंगे। उन्होंने बोला कि 4-5 घंटे लगेंगे एयरलिफ्ट में, अगर लड़की की कंडीशन बहुत ख़राब है। हमने बोला कि एयरलिफ्ट मंगाएंगे, डीसी साहब से आप बात करो। हम डीसी साहब से खुद भी बोले, उन्होंने हमको उधर बूंदू बनाया कि बोल रहे हैं कि 4-5 घंटे लगेंगे एयरलिफ्ट, तब तक हम पहुँचेंगे। लड़की की डेथ उस हिसाब से उधरी हुई थी, तभी उन्होंने बोला। अगर उतनी कंडीशन ख़राब थी तो उन्होंने बोलना था कि अगर लड़की ठीक, उन्होंने बोलना था हम करेंगे एयरलिफ्ट का इंतज़ाम। उसने 9-9:30 बजे से लेकर मेरे ख्याल में उसने कोई 11 बजे उसका सर्जरी की थी। उसके बाद वो उधरी बेहोश पड़ी, वो बोल रहा नहीं कि इस अंकल को कि इसकी डेथ हो रही है। मेरे ख्याल में उसको 1 बजे लगभग डेथ हुई थी उधरी अंदरी। 1 बजे से 5 बजे तक अंदर ही रखा, बाहर नहीं निकला। 5 बजे वो खुद, मैंने इधर से बोला इसको रेफर करो, वो कर रहे नहीं था। अगर लड़की की कंडीशन बहुत खराब है, अगर अभी भी उसको रेफर करो। मैंने खुद डॉक्टर साहब से बात की, उसने फिर बोला कि इसको रेफर करेंगे। मैंने बोला था जम्मू के लिए, उन्होंने श्रीनगर के लिए की थी। हाँ, फिर मेरे ख्याल में उन्होंने बात की उस डॉक्टर से जो हमें साथ में भेजा है, तो आप बटोत में ले जाओ, कि उधर वो खुद बोलेंगे इसकी डेथ हो गई, तो हमें बटोत आप लोग पहुंचे, आप लोगों ने वहां से डॉक्टर बाबर को फोन किया, किसी को भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के किसी के ऑफिशियल को फोन किया, उनने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाओ जी, उधरी से वापस जाओ, मैं डेथ सर्टिफिकेट कौन दे, उसको जो नालियाँ थी मैं जो कौन निकाल दें, इधर ही डॉक्टर निकालेंगे। वो डॉक्टर बटोत के हम नहीं निकालेंगे, डेथ सर्टिफिकेट हम इधर से देंगे। ये पता नहीं कहाँ मारी है, अगर इधर हॉस्पिटल में मारी हुई तो हम डेथ सर्टिफिकेट भी दे देंगे, नालियाँ भी निकालते, मगर हमने उन्होंने उधर वो पकड़ी ही नहीं। बाहर एम्बुलेंस में आए, उधरी गेट से अंदर आने नहीं, बाहर ही निकाल दिए हमें, उस उधरी से जाओ आप वापस। फिर उसके बाद मेहराज साहब ने फोन किया उधर से, वो बोल रहा कि किसको फोन किया? मेरे को फोन किया था मेहराज। उधरी से किया? हाँ, उधरी से किया था। पहले मैंने, जब मैं डोडा में था, मैंने फोन किया था, उन्होंने उठाया था। फिर उधरी से फोन किया, बोल रहे हैं कि आप लड़की की वीडियो बनाओ और ये फोटो डाल दो और फाइल की फोटो डाल दो, तो मैं खुद करूंगा। उसके बाद उन्होंने भी नहीं फोन किया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं। उसने, मैंने डॉक्टर साहब को बोला था आप फाइल दे दो, उन्होंने फाइल भी नहीं दी है। जब मैं डोडा में, उन्होंने फाइल भी नहीं दी थी। उसके बाद कुछ नहीं, फोन शोन कुछ नहीं किया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इंसाफ भी मिलना चाहिए और कानूनी कार्रवाई भी अमूमन में मिलना चाहिए। और ये भी है, उसके जो डॉक्टर है उसके खिलाफ FIR भी काटना ज़रूरी है। हाँ, हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं उसके खिलाफ FIR काटना ज़रूरी है। आइंदा अगर एक गरीब होगा, अगर दूसरा भी ऐसा ही गरीब होगा जिसको पता नहीं होगा हॉस्पिटल में क्या होता है, उसके साथ भी आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए।